अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 5 से जो है प्रभाग जो 5 है, जो ड से हमने उम्मीदवारी भरी थी, तो हमारा फॉर्म अबुल आला हशमी का पंजा कांग्रेस की निशानी से मंजूर हो गया। और हमारे साथ पैनल के अंदर जो है महिला एससी है, ये बाकी दीगर तीनों भी मंजूर हो गए, जिसमें संजय जगताप साहब है, रफ़त यार खान साहब है और बशीर भाई जो हमारे भड़कल के हैं, उनकी जो है बेटी है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पैनल के चारों उम्मीदवार कांग्रेस के जो है कबूल हो गए फॉर्म। और ये चारों उम्मीदवार जो है स्थानिक उम्मीदवार है। और जो एमआईएम के जो उम्मीदवार है, ये इम्तियाज़ जलील ने बाहर से पैराशूट एंट्री लाइव है। तो हमारे महल्ले वालों का कहना है कि बाहर वाले बाहर जाओ और नगर सेवक मोहल्ले वाला हो, इस नारे के साथ हम लोग अभी इलेक्शन में उतरने वाले हैं। सर, आप कौन कौन से मुद्दे लेके जो है तो मैदान में उतरेंगे? सबसे पहला मुद्दा देखो नगर सेवक का होता है। नगर सेवक, ये नाम ही में इसका जो है डेफिनेशन है कि सेवक अपना मुकाम का हो, अपने महल्ले का हो। तो पहला मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि अपने महल्ले वाला जो है नगर सेवक होना चाहिए। जो एमआईएम ने जो लोगों को टिकट दिए, ये बाहर के, एक चेलीपुरे का है, एक कहाँ पे वो छावनी के पास कॉर्नर पे नाले पे रहता है। तो इस तरह के बाहर वालों को सबसे पहला है कि भाई इनको बाहर भगाना है। और स्थानिक नगर सेवक अगर रहा तो फिर उसको वहाँ के प्रॉब्लम्स, ड्रेनेज के, रोड के, रास्ते के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको मालूम रहते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एक कनेक्टिविटी होती है, संपर्क होता है। तो पहला मुद्दा कि स्थानिक मोहल्ले का नगर सेवक होना चाहिए, ये हमारा एक मुद्दा है। और फिर सारे डेवलपमेंट के जितने भी इश्यूज़ है, जिसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है आरिफ कॉलोनी के ऊपर ग्रीन बेल्ट डाल दिया गया है, खाम नदी की दीवार है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। और ये जो इन्होंने बाहर के पैराशूट उम्मीदवार दिए हैं, इनका हम बाइकाट भी करने वाले हैं। सर, अभी जो आप बताए थे नगर सेवक, नगर का मतलब सेवक होता है, लेकिन बाद में जीतने के बाद तो वो दबंग स्टाइल में मार्केट में रहते हैं। सही बात है, आपकी बात सही है। असल में ये सोच और विचार की बात होती है। जो पहले से ये सोच रखते हैं कि नगर का सेवक होना चाहिए, सेवक करना चाहिए, तो वो क्वालिटी भी हमारे अंदर है। जो व्यापार काम धंधा नहीं करते, ऐसे लोग आ जाते, तो फिर उनका इशू ये रहता है कि रोज़गार मिल जाए इससे। तो अल्लाह का करम है, जो है मैं आईटी रिटर्न भरता हूँ, मेरा हाशमी कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा बिजनेस है, तो मैं चुन के आ जाऊँगा। तो इसमें एक नेकी की नीयत रहेंगी, खिदमत की नीयत रहेंगी। इसी नीयत से इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और आपका जो सवाल है वो सही है। एमआईएम का जो टिकट नहीं मिला, इतने सालों से काम कर रहे थे एमआईएम में, तो क्या कहेंगे एमआईएम के कार्यकर्ता? ये देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना, ये इम्तियाज़ जलील जो है, ये एकदम नॉनसेंस आदमी है। इसने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं, पत्रकारिता में फेल हो गया। जैसे आप लोग पत्रकारिता में सक्सेस चढ़ रहे हैं, ये असल में पत्रकारिता का फेलियर, नाकाम आदमी है, वहाँ से भी हकाला गया है। तो इस वजह से जो है इनको यहाँ पर लाया गया। और जो इम्तियाज़ जलील है, इम्तियाज़ जलील, तो उसने क्या किया, अबुल हसन, रफ़त यार खान, ये लोग मुकामी वहाँ काम कर रहे थे, इनको बाहर इनको जो है टिकट नहीं देते हुए एकदम नए पैराशूट कैंडिडेट्स को उसने जो है टिकट दे दिया, जिसकी वजह से हमारे मुकामी लोग नाराज़ है। और मुकामी लोग इनका जो है मुखालिफत करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं है, ये नगर सेवक का गली का इलेक्शन है। गली का इलेक्शन है। इसमें शख्सियत की अहमियत होती है, मुकाम की अहमियत होती है, महल्ले की अहमियत होती है। तो महल्ले को अगर जिसने अहमियत नहीं दिया, वो लोग चुन के आके हमारी को क्या अहमियत देंगे? फर्स्ट स्टेप में उसने नागरिकों को अहमियत नहीं दिया, महल्ले को, फिर अगला वो क्या ध्यान देंगे? क्या कहेंगे नौजवान जो भटक रहे हैं, जो सिर्फ एमआईएम करते हैं, उनके लिए? नहीं, असल में क्या है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम जो है ना, असल में मुसलमान कौम जो है ये शेर और बहादुर कौम है। लेकिन हो क्या गया गलती से कि हमारी शेर कौम, बहादुर कौम, इसको लीडर गलती से जो है कुत्ता मिल गया है। तो उस कुत्ते को अपने को तब्दील करना है और अपनी मुसलमान कौम को जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है। सर, एक नाराज़गी ये भी जताई जा रही है कि बहुत से लोगों को स्टेज के ऊपर नहीं देखा, दरी बिछाते हुए नहीं देखा, कभी चेयर पे नहीं देखा, कभी साथ नहीं देखा, लेकिन अचानक इनको टिकट दिया गया। ये देखिए, नाराज़गी ये देखो, मैं एक बात बोलता, कमज़ोर आदमी जो होता है, या जिसको बोलते हैं ना कि नादी देखो मलिदा नहीं मिला, तो वो जो जुमला है अपने पास, ये गलीज़ और एक थर्ड क्लास आदमी, जिसको इतनी उम्मत मुस्लिमान है इत्तेहाद के साथ, आप देखो मुसलमान कौम कितनी मुत्तहद थी, इस मुत्तहद को, इत्तेहाद को उसने किस तरह पाश किया चंद पैसों के लिए।
अरे पैसे चाहिए तो हम भी दे देते थे तेरे को पैसे टिकटॉक का छोड़। सिलेक्शन हैदराबाद से हुआ। नहीं, ये सब झूठ है। मैं आपको बताता, अबुल हसन हाशमी ने 10 साल आसिफिया में काम किए, ज़मीर कादरी ने आरिफ कॉलोनी में काम किए, रफ़त यार खान ने मिल कॉर्नर पे काम किए। तीनों मुकामी लीडर थे, तीनों टिकट मांग रहे थे। ज़मीर कादरी लेडीज़ से मांग रहे थे, अबुल हसन ओबीसी मांग रहे थे, रफ़त यार खान एक ओपन से मांग रहे थे। तीनों को टिकट दे देते तो शायद और मैंने तो ज़बान दिया था, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तीनों वर्कर्स को जो है अगर टिकट दे देती मुकामी, तो मैंने कहा था मैं फॉर्म नहीं भरूँगा, सिर्फ अबुल हसन हाशमी भरेगा। ये ज़मीर भाई भी इसके गवाह है, रफ़त यार खान भी इसके गवाह है। मेरे भरने की वजह ये हो गई कि इन्होंने मुकामी आदमी को नहीं दी, इस वजह से मैंने भरा। और कौम और मिल्लत का इत्तेहाद कायम है, लेकिन ये जो नॉनसेंस और मतलब एक मफाद परस्त आदमी, इतना मफाद, और लोग बोल रहे कि उसको मुसलमान। ये देखिए मेरे भाइयों, आप इसके ऊपर गौर करो, इसकी मुसलमानी पर भी। तो कई घंटियाँ बजाते फिर रहे, कहीं कुछ फिर रहे, तो ये इर्तिदाद आ जाएगा। भाई कौम ने कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। ठीक है, अब बाकी चीज़ें अलग अलग चीज़ें, अभी देखो आज जो विरोध होता, वंदे मातरम का विरोध क्यों है? वंदे मातरम का विरोध इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अकायद के जो है डिस्टर्ब होते, मुसलमानों का अकीदा ख़राब होता। हमको बोलो जय हिंद बोलो, हम बोल सकते, जय महाराष्ट्र बोलो बोल सकते, औरंगाबाद की जय हो हम बोल सकते, क्योंकि ये जो है नारा हम दे सकते। तो इस तरह से जो है, तो ये भी क्या किए इन्होंने, इसको आज जो कौम दे रही है मुसलमान की हैसियत से दे रही, लेकिन ये मुसलमानों का अब्दुल्ला बिन उबई है और ये मुसलमानों का गद्दार है। असल में ये इसको गद्दारी अरे वो तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने रावण, तो रावण भी जो है ना भगवा पहन के आया था वहाँ, और यही बोला था कि मैं मज़हब का जो है रहनुमा हूँ बोल के। उसी तरह जो है ये जो है इन लोगों ने जो मुसलमानों का हुलिया पहने हुए है, ये गुमराह करने के लिए। हुलिये के बजाय आप अमल देखो उसका क्या हुआ। अगर वो वाकई में अगर उसको इत्तेहाद चाहिए होता, तो जिन लोगों ने महल्ले में काम किया उन महल्ले वालों को टिकट दे देता। सिंपल बात है। सर आपका प्रभाग नंबर? मेरा प्रभाग नंबर 5 है। आरिफ कॉलोनी से लेकर ये पूरा प्रभाग होते हुए भड़कल, आसिफिया कॉलोनी से लेकर जो है ये प्रभाग आपके जो मिल कॉर्नर, गर्म पानी, कोतवाल, पूरा इस तरह आता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है ये सारे लोग जो है महल्ले वालों को वोट देने वाले हैं, और हमारे पैनल के चारों भी उम्मीदवार महल्ले के। थैंक यू वेरी वेरी मच।